रखता हूँ और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, एक लंदन हूँ और कई देशों पे अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। लंदन में था, फिनलैंड में था, स्वीडन में था, अन्य यूरोपियन कंट्रीज में था। और मुझे बिहार से बहुत लगाव है। बिहार के लोगों की दुर्दशा यहीं से ट्रैक बदलने की कोशिश करूंगा। क्यों लोग बिहार छोड़कर जाते हैं तो अपने राज्य को भूल जाते हैं? अगर आप इसको साइकोलॉजिकल तौर पर बता सकें तो बड़ा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में शिक्षा का दर कितना नीचे है? जो लोग साक्षर बोलते हैं अपने आप को, उसको लिखना पढ़ना आता है, उसको हम साक्षर नहीं लेते हैं। एजुकेशन माना होता है गहराई, आपकी सोच में गहराई होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप टेक्निकल पर्सन हैं, आपने हाईली क्वालिफाई कर लीजिए। यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं उनको इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है उनके शिक्षा की वजह से। और वहाँ से जब आइएगा तो आपकी पहले शिक्षा नहीं पूछी जाएगी। अच्छा, मनोज कुमार बैठा जब इंजीनियर है तो उनको राइटिंग की लत कैसे लग गई? क्या है, हम तो मुझे विश्वास है कि विश्व में जितनी चीज़ें हैं, हम मनुष्य में जन्म लिए हैं, सब चीज़ों को अनुभव करना चाहिए। मैं बहुत वोरासियस रीडर जिसको बोलते हैं, बहुत पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने का हर सब्जेक्ट पढ़ना, भले इंजीनियरिंग कर लिया, एक स्किल डेवलपमेंट कर लिया, उसमें काम कर रहा हूँ, उसकी सेवा दे रहा हूँ, उसके बदले में मेरा घर परिवार चल रहा है। लेकिन जो मेरा पैशन है, शौक़ है, लोगों से मिलना, पढ़ना, एक्सप्लोर करना, लिखना, तो मैं चीज़ें करता हूँ। तो मुझे लिखने का फिर तीसरा ट्रैक भी आपने पॉलिटिक्स को क्यों चुना? अच्छे, अब आप ये भी बोले ना क्यों लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं है? आप बताइए, जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, आप उसको फील्ड में उतार दीजिएगा, वो क्रिकेट क्या खेलेगा? अब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोग नेता ऐसे मिल जाए जिसको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, गूगल करना नहीं आता, इन्फॉर्मेशन ढूंढना नहीं आता है, दूसरों पर निर्भर करना आता है। तो आप दूसरे राज्यों से तुलना कैसे कर पा जाएंगे? अगर हम लोग वापस आ करके इस राज्य की स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो पलायन रुकेगा नहीं सर, पलायन बढ़ेगा। कितने % लोग वापस आते हैं? नहीं आएंगे, क्यों आएंगे? आप आज बताइए, एक व्यक्ति यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर लिया, ठीक है, इंजीनियर बन गया, वो बाहर चला गया, यहाँ पे उसको जॉब नहीं मिली, बाहर उसको जॉब मिला, सेटल हो गया, उसके बच्चे वहाँ पे शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था है, बच्चों को वहाँ शिक्षा अच्छा दे रहा है, वहाँ पे उसको बीमार पड़ता है तो इलाज अच्छी हो जाती है, तो वो छोड़ करके यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले आपका जात पूछा जाएगा, जात के अनुसार सबका ट्रीटमेंट होता है। वो जात का दंड झेलने के लिए कौन आएगा जी? क्यों आएगा? तो वेल एजुकेटेड फैमिली को क्यों इस तरीके की बातों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ की शिक्षा ना अच्छी उत्तम नहीं है। जानते हैं, दो चीज़ें होती है, अगर पशुवत है, शिक्षा नहीं है तो आप पशुवत है। पशु क्या देखता है? आपका चर्म देखता है, चमड़ा देखता है, आपका शरीर देखता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है आपका मस्तिष्क देखता है। तो हम यहाँ के लोग मस्तिष्क देखते ही नहीं है, आपका शरीर देखते हैं, आपका कहाँ से पैदा हुआ ये देखते हैं। अरे 10 साल पहले गरीब था, 10 साल पहले इसके पिताजी ये करते थे। वो अगर देखने वाले लोग आएगा, जो सम्मानित व्यक्ति है, वो वापस क्यों आएगा जहाँ वो सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, इज्जत मिल रही है। एक सम्मानित इंजीनियर फिर राजनीति की ओर कदम क्यों रख रहा है? तो हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम आप ही लोग तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आप जा करके पार्लियामेंट में, अब विधानसभा में खंगालिए, उनके एजुकेशन सिस्टम देखिए, अर्थव्यवस्था के एक सवाल पूछ के बता दीजिए। अगर GST का फुल फॉर्म बताए तो बता दीजिए। कितने MLA बन के गए ना, उनको MLA का फुल फॉर्म पता नहीं है। विधायक का मतलब क्या होता है ये पता नहीं है। जब विधायक का मतलब ही नहीं है तो विधि में क्या काम करेगा जी? पॉलिसी क्या बनाएगा? और आज के जो नेता बने हुए हैं, मंत्री तक बने हुए हैं, अर्थशास्त्र के पूछिए, अर्थशास्त्र के नाम पर उनको कितना कमीशन मिलना चाहिए किसी चीज़ में, फंड में, उनको बस इतना ही पता है। वो देश को राज्य को क्या सुधारेंगे? हम लोग चाहते हैं जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ में ग्रोथ दिखाते हैं। अगर वैसे लोग, मेरे जैसे लोग और भी जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग आ करके बिहार में डेडिकेटली काम करें तो बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। जैसे मनोज जी, कितने इंजीनियर पॉलिटिक्स की ओर इंटरेस्टेड हो सकते हैं? क्या अब देखिए, विधानसभा में जाके देखिए, नीतीश कुमार क्या इंजीनियर नहीं है? नीतीश कुमार से इंजीनियर तो है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, वो काम कर रहे हैं इसमें, आना चाहते हैं। लेकिन आप लोग रहने देंगे तब ना वोट आएगा, आदमी प्रयास करेगा, क्योंकि बिहार उसका धरती है, क्षेत्र है। अगर प्रयास में सफलता नहीं मिलती फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। एक वो आदमी वापस जाता है ना, उसके वजह से हजारों लोग डिमोटिवेट होकर के वापस चले जाते हैं, फिर बिहार वहीं पिछड़ा का पिछड़ा जाता है। तब तमाम संवेदनाओं पर मैंने मनोज जी आपसे बातचीत करी, अच्छा लगा। पॉलिटिक्स को कहाँ तक लेकर साथ में चलना उचित है?
पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों ने गंदा कर दिया। पॉलिटिक्स से मतलब होता है राजनीति। राज को चलाने के लिए जो पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। लेकिन लोग यहाँ पे इसको गंदा समझते हैं, क्योंकि लोगों ने राजनीति की पढ़ाई की ही नहीं गहराई से। आप राजनीति को समझिए, डेमोक्रेसी को समझिए, प्रजातंत्र को समझिए। जब ये आप समझेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अच्छी पॉलिसी बनाइए ना। सब किसी घर में देखिए करोड़ रुपए है, और किसी का घर में देखिए कि 200 रुपये भी नहीं है। 43% लोग हैं बिहार में कि 200 रुपये से भी कम कमाते हैं। वो घर कैसे चलाते होंगे? उसके घर में भी 500 रुपये पहुंचना चाहिए। आपके घर 50 रुपये कमाइए, 5,000 कमाइए, 5 लाख कमाइए, लेकिन उसके घर में 500 रुपये पहुंचना चाहिए। ये होता है डेमोक्रेसी, ये होती है। आपको और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।